विच, शहरां दे विच, गरीबी दे विच, मिडिल क्लास फैमिली च रह के अपने पिंडे ते हटाइयां, ऐसी उन्हां समस्यावां दा हल करदे। पर यह गुरुआं पीरां फकीरां दी सिੱਖਿਆਵਾਂ दे नाल असीं चलदे। असीं रोज कहते हैं नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। सो उस सोच नूं लैके उन्हां सिੱਖਿਆਵਾਂ ते अमल करते हुए, गुरुआं दी बाणी ते अमल करते हुए असी सारिਆਂ वास्ते बराबरता दे काम करते, सारिਆਂ वास्ते काम करते, किसी एक वर्ग नाल नहीं, एक धर्म नाल नहीं या किसी नाल नहीं। ये सरकार सब दी सरकार है, आम लोगों की सरकार है और गुरुआं दी ने जो मॉडल दिता वो मुताबिक चलती है। कहते भी ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबना को अन्न, छोटे बड़ो सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। ये जिहड़ी सरकार है सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ समानता चाहती है, समाज ਦੇ ਵਿੱਚ समानता चाहती है। ऐसी समाज ਦੇ ਵਿੱਚ समानता लियाना चाहते, ये नहीं है कि एक घरां नूं जाई जावे सारा कुछ, ਵੱਡੇ ही सारा कुछ लई जाण, आम लोगों नूं ना मिले। इस करके कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाई। मैं एक गल कह देना चाहता, थोड़े थ्रू दसना चाहता लोगों कि जो दशरथ जी ने कई नाल बचन कीते सी उन्होंने निभाया। उत्थे गल चली कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाई। ऐसी जो लोगों को कहांगे वो करांगे, उहदे पर पहरा देवांगे, वो पूरा होएगा। कई कही जाते जी ये तो ऐलान ही करते हैं, एक ने कहता ये तो ऐलान जीत है जी, एक कहता जी मैं चैलेंज करना है, जीरो बिल दिखाओ, एक कहता जी इन्होंने बिजली एवें कही जाते माफ ही नहीं करे बिल। मैं थोनू अज सारिਆਂ ਨੂੰ इस करके बुलाया ताकि मैं थोड़े थ्रू लोगों को दस सकां कि जो असी ऐलान किए है, जो असी फैसले ले है, वो लागू हो गए। जे कोई रहिंदा है तो वह अंडर प्रोसैस है, धोखा नहीं है। पंजाब दे विच 200 यूनिट तक 22 लाख लोगों के बिजली दे बिल पहले ही माफ है, जिन्हों का 1 किलोवाट लोड है। उन्होंने सारियां दे नहीं तो बहुत ज़्यादा दे जीरो बिल आ रहे हैं। मेरे पास बिल हैं, वैसे तो मैं 20 लाख बिल भी लिया सकता सी, इत्थे भर जाना सी सारा। मैं कहा पेपर वेस्ट करने की बजाय नमूना ले जाते। इहदे विच इत्थे आ रहा जीरो, उन्हां दे कोई बकाया नहीं, कोई पैसा नहीं जाता, जीरो बिल जा रहा। उहदे आ बिल है मेरे कोल, जिन्हें देखने एक पार्टी का प्रधान उरे कह के गया जी एक भी जीरो बिल दिखावे। आ जा भाई मैं तेनों लखां दिखांदा है पंजाब दे विच, आओ तो सही ना, डिबेट कर लो, गल कर लो, लेकिन देखो और झूठ ना बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंसां च। जीरो बिल वाले मेरे पास लखां बिल हैं जेड़े मैं उन्होंने दिखा सकदा। 200 यूनिट तक 1 किलोवाट वाले जेड़े कंज्यूमर हैं उन्हों का साडा ऑलरेडी चल रहा है कि उन्हों दे 200 यूनिट माफ है। और ये अज दे नहीं है, पहला तो है, ऐसी रोके नहीं है, उसी तरह कंटिन्यू हो रहे। सो पहला मैं ये गल क्लीयर करना चाहता सी, जिन्होंने चैलेंज कराया सी वो आके जीरो बिल देखण। हुण मैं तुहानूं सारे तां नहीं 50-60 फैसले तुहानूं दिखावांगा जिहड़े पंजाब सरकार ने लए। एक पासे फैसला लिखिया होया है, नाल नोटिफिकेशन लगी भी है जिहड़ी सरकार वालों जारी की है, ते नाल वो फैसला क्या है वो लिखिया होया है
फैसला किन्नी तरीक नूं लिया गया, नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट किन्नी तरीक नूं करता, ते नाल किन्ना लाभ होया ते उहदा क्या फायदा होया, वो तुहाडे सारियां दे विचकार अज मैं लियाना चाहुंदा। मैं अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा हैं कि एक फैसले असीं लए है और इंप्लीमेंट होए है। ਜਿਹੜੇ कही जाते जी ये तो ऐलान जीत है जी, ये तो फैसले रौला ही पाउंदे करते नहीं है, लागू नहीं होंदे। उन्होंने मैं कहना चाहता है कि मैं ऐलान जीत नहीं है, विश्वास जीत है। मैं लोगों के चरणों में बैठ के उन्होंने पैरों की धूड़ है, उन्होंने विश्वास जितना है और मैं जितदा है विश्वास कि मैं तुहाडे विचों है, तुहाडा मुंडा है, तुहाडे भी जम्मिया, तुहाडे च पलिया, टोबिया विच मैस दियां पुछां फड़ के नहाया। जिहड़ा आम जिन्हां नूं पता ही नहीं है कि पंजाब क्या है, वो पंजाब च आके साडे नाल आम आदमी दी गल्लां करदे, सानू डुप्लीकेट आम आदमी दसदे। वो इस करके सानू कह रहे हैं कि यह असलीयत तो दूर है, ये ऐलान ही करते हैं। ऐसी झूठ बोलण नालों छड्डना ठीक समझते हैं। एक भी गल वो नहीं करनी जिहड़ी नहीं हुंदी। जो मैं बोलदा है वो कानून बनता है और मैं वो बोलना जो लोगों की जरूरत है, जो लोगों को लोड़ है, जो आम आदमी नूं चाहिदा है, जो आम लोगों दे विच समस्या मैं उन्हां दा हल करदा है। तां ही तो हुण गल चल पई है कि घर घर दे विच चली गल, चन्नी करदा मसले हल। मैं वो मसले तुहानूं दिखा रहा जिहड़े असीं हल कीते है। पहला सब तो बढ़िया जद असीं ऐलान किया कि 2 किलोवाट तक दे जिन्ने भी पंजाब दे विच मीटर लगे हुए लोड वाले, उन्हां सारियां दे असीं जो बकाए उस तरीक तक हैं वो सारे माफ कर रहे। ये फैसला 29 सितंबर नूं होया। इहदी नोटिफिकेशन ऐसी 22/11 नूं शुरू जारी की है, लेकिन उस दिन तक दे सारे बकाए आ मेरे पास बिल है, ये लोगों के घर चले गए है। ये विच लिखिया होया है, थानू मैं बिल दे दांगा। 13 अक्तूबर ये विच लिखिया होया कि थोड़ा बकाया पंजाब सरकार ने माफ कर दिता है। यह 2 किलोवाट दे कुल कंज्यूमर पंजाब दे भी 53 लाख है, लेकिन 20 लाख परिवारां नूं इन्हां दा फायदा होया है ते 1500 करोड़ रुपया उन्हां गरीब लोगों के घर गया जिन्हां दे 2 किलोवाट दे लोड दे मीटर है। और असी उन्होंने राहत देती है। उन्होंने जेड़े बड़े बड़े बिल चक्की फिरदे सी कि जी सातों बिल नहीं जमा करा हो सकते, उन्होंने दे पैर चादर तो बाहर निकल गए सी, चादर छोटी हो गई सी, टैक्सां दा बोझ बड़ा हो गया। उन्होंने लोगों के असी 1500 करोड़ रुपये के बिल माफ किए हैं। ये ऐलान नहीं है, लागू हो चुके हैं। उन्होंने मीटर के उन्होंने बिल देखो, उन्होंने लिख के जा चुके 20 लाख परिवारों के 20 लाख बिल है मेरे को, जिन्हां च लिखिया है कि थोड़ा पुराना बकाया माफ हो गया। उस तो अगला जिहड़ा फैसला है, ऐसी 3 रुपये बिजली सस्ती की है। 7 किलोवाट तक दे जिन्हां दे बिजली वो है लोड है 7 किलोवाट भी, उहदे विच मैं तुहानूं दस देना चाहुंदा कि 68 लाख बिजली कंज्यूमर आउंदा, टोटल हैगा 72 लाख। ते उन्हां दे 3 किलोवाट तक दे 3 रुपया 7 किलोवाट तक दे लोड वालियां दे 3 रुपये बिजली सस्ती करती है। पंजाब दे विच बिजली अज पूरे हिंदुस्तान नालों सस्ती है। मैं क्लेम कर रहा, जे किसी को कोई शक है तो दूर कर ले। ते असी आ नाल नोटिफिकेशन लग्या होया है जिहड़ा जारी कर दिता है, इहदे विच भुलेखा पाया जा रहा है
ऐसी 1 नवंबर तो बिजली सस्ती की है। इस महीने ਜਿਹੜੇ बिल आए है वो अक्तूबर के आए है। ये अक्तूबर के बिलों में कहते जी सस्ती नहीं हुई, ये तो यार पुराना बिल आया ना अजे तो जो इस महीने का तो अगले महीने का 2 महीने का सर्कल है। इस सर्कल ने 1 जनवरी को कंप्लीट होना है। ਜਿਹੜਾ 1 जनवरी को मीटर आना ਉਹਦੇ ਚ असली लाभ ਇਹਦਾ टोटल मिलना है 2 महीने के सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन इस बार भी ਜਿਹੜੇ नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ बिल आन दसंबर ਦੇ ਵਿੱਚ बिल आ रहे उन्होंने 1 महीने का लाभ मिल गया। वो भी मेरे पास बिल है जिन्होंने मिल गया। 3 रुपये सस्ती बिजली हर परिवार नूं, हर वर्ग के लोगों को पंजाब दे विच मिलनी शुरू हो गई है 1 नवंबर तो। जदों 1 नवंबर तो 30 नवंबर तक या 1 नवंबर तो 30 दसंबर तक के बिल आउणगे उन्हां दे विच यह सारा कुछ दिखेगा, बिल अद्धे रह जाने हैं। और इहदा नोटिफिकेशन नाल लग्या होया है, ऐसी अखबार विच भी लगाया। नोटिफिकेशन दा बाद विच होना सी, लेकिन नोटिफिकेशन च लिखिया होया है कि यह फैसला 1 नवंबर तो लागू है। ये देखो, इस फैसले अनुसार सोधियां हुई बिजली दरां हेठ लिखे अनुसार 1/11/21 तो लागू होणगियां। पिछली 1 नवंबर तो लागू हो गया। नोटिफिकेशन आ लग्या होया है। मैं सारे पत्रकारों को भी यदि कापी नाल थोड़े ला के देती है। अगला फैसला बड़ा रौला पिया होया सी, बिजली समझौते रद्द नहीं हुंदे, करदा नहीं है कोई। पिछली सरकार ने 4.5 साल लाते, साडी नहीं, तो उस तो पहला वालियां ने गलत समझौते कीते। ऐसी विधान सभा का स्पैशल सैशन बुला के बिजली के समझौते रद्द कर दिते। और तुसी भी जानते हो रद्द हो गए है। ये जिहड़ा बिल है वो गवर्नर साहब नूं चला गया है, तो असी सैशन बुला के रद्द कर दिते। अगला, राज विच सब तो घट दरां दे 250 मैगावाट सोलर ऊर्जा की खरीद 2.33 तो 2.34 प्रति यूनिट की। सत्कारयोग पत्रकार वीरो, जिहड़ी बादलों ने बिजली खरीदी सी उहदा रेट पता क्या सी? आ मैं नाल कागज लगाया तुहाडे कोल, 17.91 पर यूनिट। दूसरे इको एनर्जी कोई कंपनी है उस तो खरीदी भी 17.91। तीसरी तो भी 17.91। सोमा इंटरप्राइजेज तो खरीदी 14.95। एक सोवैक्स है वो तो 17.91। तो जी असी खरीदी है हुण जिहड़ा असी एग्रीमेंट किया वो किया है 2.33 तो लेके 2.34 तक। 15 रुपए पर यूनिट का फायदा पंजाब सरकार नूं हो रहा है। ते उन्होंने 1700 करोड़ रुपया हर साल ये जिहड़ियां मैं 4 जिहड़ियां उन्हां दे अपने बंदियां दियां सी उन्हां नूं दित्ता है। इहदे विच मजीठिया ने ये जिहड़े फैसले कीते सी, मंत्री ये सारे सीगे। ये बादलों की सरकार दे विच होया है। ते कित्थे 1 यूनिट 18 रुपए के लगभग 17.91, कित्थे 2.34। इन्ना फर्क सीगा पंजाब दे विच लुटण दा। सो इहदा जिहड़ा फैसला है ऐसी नवा टेंडर कर लिया है ते पुराने टेंडर जिहड़े उन्होंने कीते हुए सी उहदे रद्द कर दिते है। अगला फैसला लाल लकीर दे अंदर मालकी हथ देण दा जिहड़ा असीं फैसला कीता, इहदा काम शुरू हो गया है। दसंबर 22 तक काम चलना है। गुरदासपुर चमकौर साहब ते बहुत सारे हलकियां दे विच काम शुरू हो गया। जिन्ने सानू ड्रोन मिले है उहदे मुताबिक काम चल रहा है। यह प्रोसैस है, साल 1.5 साल लगेगा, लेकिन हर पेंडू लोगों नूं, शहरी लोगों नूं लाल लाइन के अंदर जिहड़े रहिंदे है उन्हां दियां जमीनां, उन्हां दे जमीनां ने उन्हां दे घर उन्हां दे नाम ऐसी करके दे रहे हैं। और यह प्रोसैस साडा जारी है। ये फैसला जिहड़ा साडा लागू हो गया। उस तो अगला 5 मरले तक दे प्लाट 2 महीनों से असीं 36,000 जारी कर चुके। नोटिफिकेशन हो गई है। 2 महीनों 36,000 लोगों को दे चुके हैं।
पंचायतां ने देने हैं, पंचायतां नूं हुक्म कीते गए हैं, उन्हां दा सिस्टम सरल किया गया है कि अपनी जमीन विचों अध ते ज़्यादा नहीं देनी जमीन, लेकिन 5-5 मरले दे लोड़वंद लोकां नूं दो। ये फैसला पंजाब दे विच लागू है। हुण तक 36,000 नूं असीं 2 महीनों दिते। आ मैं फोटोआं जारी कर रहा जिन्हां नूं असीं दे रहे हैं पंजाब च। इस तो अगला पेंडू जल सप्लाई स्कीम अधीन बिजली दे खड़े बकाए माफ करने वास्ते मैं पहला भी दस्सिया, जदों मैं ओपोजिशन लीडर सी तां साडे एक सीओ माजरा पिंड है रोपड़ दे कोल मेरे हलके च, उत्थे मैं गया। पिंड वालियां बीबियां कहंदियां जी साडे तां हफ्ता हो गया पानी नहीं आया। मैं कहा गल क्या है? वो कहंदे जी साडा बिजली दा बिल है जिहड़ा मोटर दा, जिहड़ी मोटर पिंड नूं पानी दिंदी है टैंकी ते लगी हुई है, वो पंचायत ते भर नहीं हो रहा, ज़्यादा हो गया, लोगों के पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, साडा बिजली का कनैक्शन कटता, साडे पानी नहीं आ रहा। मैं आप चढ़ के वो बिल दा लगाया सी। उदों ही फैसला किया सी कि जदों मौका मिल गया, सिंगां नूं हत्थ पै गया, तो यह काम चकना है। आ नोटिफिकेशन जारी हो गया है, हाँ मेरी स्क्रीन ते आ रहा है। इहदे विच 1168 करोड़ रुपया पिंडां दीआं पंचायतां दा माफ किया है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लीक मारती है उन्होंने पैसों पर। अगे नूं ये बकाया देण दी लोड़ नहीं। गल इत्थे ही बस नहीं है, गल इत्थे भी है कि अगे नूं उन्हां दा बिल नहीं आएगा। जिस तरह किसानां दी मोटर दा बिल नहीं आउंदा, इसे तरह पंजाब दे विच जिहड़े पेंडू जल सप्लाई टैंकियां दे उपर मोटरां लगियां हुईआं, उन्हां दा अगे नूं बिल नहीं आउणा, वो पंजाब सरकार भरिया करेगी। ये फैसला लागू करता है, ऐसी नोटिफिकेशन लगी हुई है। अगे नूं भी बिल नहीं आएंगे। अगला 8 नंबर फैसला है सी। 9 नंबर 166 रुपये पिंडां दा बिल आ रहा सी हर घर दा। ऐसी उन्होंने घटा के, क्योंकि हुण असीं पैसे सरकार ने देने हैं बिजली दी बिल दे, इस करके पंचायत पर लोड घट जाना है। इस करके असीं लोकां दा भी गुराही घट करनी है। अगे नूं 166 रुपए की जगह 50 रुपये बिल आए करेगा सारिਆਂ ਦਾ। अगे नूं 50 आउण लग गया। जे किसी ने चैक करना, दूसरी पार्टी वाले ने पिंडां जाके चैक कर लवे। नोटिफिकेशन मेरी नाल लगी भी है जिहड़ी पंजाब सरकार ने करती है। अगला साडा फैसला शहरी खेतरां दे जल कनैक्शन, जिस तरह पिंडां दीआं टैंकियां दे माफ कीते है बिल, उस तरह शहरां दी कीते। उस तरह हुण शहरां दा तां 105 रुपए तो लेके 250-300 रुपए तक बिल आउंदा सी, मकान छोटा बड़ा होने करके। हुण असीं एक बिल करता है, अगे नूं 50 रुपए आए करेगा उन्हां दा। ते जिहड़े उन्हां दीआं शहरां दी पानी दीआं टैंकियां दे बिल है म्यूनसिपल कमेटियां तो नहीं दिते जा रहे सी, अगे तो पंजाब सरकार दिया करेगी। ये नोटिफिकेशन नाल लगे हुए हैं। हर फैसला पारदर्शी तरीके दे नाल तुहानूं नोटिफिकेशन दे नाल दिखा रहा ताकि जिहड़े ऐलान जीत कहंदे सी उन्हां नूं विश्वास हो जाए, वो विश्वास जीत कहण लग जाण। अगला शहरी खेतरां दे विच जल सप्लाई अते सीवरेज दे जिहड़े बकाए है, पुराने बिल खड़े सी, वो असीं माफ कर दिते सारे। शहरां जाके चैक कर लेण, नाले उन्हां नूं विश्वास हो जाएगा, नाले वो कहणगे यार ये विश्वास जितण वाला बंदा है। ये मैं तुहानूं दसदा 12 नंबर फैसला है साडा कि 105 तो लेके 250 रुपए तक बिल आउंदा सी शहरां दे विच, अगे नूं 50 रुपए आए करेगा। ते आउणा शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन नाल लगी हुई है लोकल बॉडी दी। 13 नंबर मैं तुहानूं बोलता 50 रुपए बिल आए करेगा। 14 नंबर नगर सुधार ट्रस्टां दे जेड़े बकाए सी, जे किसी दी इनहांस हो गया प्लाट दा रेट, तो उन्होंने 15% ब्याज लगता सी, असीं घटा के 7.5 कर दिता है। ते नाल नोटिफिकेशन लगाती है। आ नोटिफिकेशन दी सारी डिटेल है, ये तुसी नोट कर लो। 15 नंबर जेड़ियां अनऑथराइज्ड अपना जिवें मेरा कोई घर है,
वो मैं ऊपर छत लिया, लेकिन मेरे पास परमिशन नहीं। मैं कोई बेड़ा छत लिया, मेरे को कोई परमिशन नहीं। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ नहीं सी उन्होंने कंपाउंडेबल बना के शहर के लोगों को राहत दी है कि उन्होंने कमेटी पास कर सकती है। वो ऐसी कानून पास करता है विधान सभा दे विच, ते पिछली विधान सभा च पास हो गया। ਉਹਦੀ डिटेल सारी मैं नाल देती है। बसेरा स्कीम पंजाब दे विच शहरां दे विच ਜਿਹੜੇ गरीब लोग स्लम एरिया च रहिंदे है, पंचायत ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ शहर ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ कर रहे ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ शुरू करती है, नोटिफिकेशन हो गई है। 80,000 परिवारों की शनाख्त हुई है जिन्होंने असी देड़े है। उन्होंने चो 12,428 लोगों को दे चुके हैं। दिवाली वाले दिन मैं जारी किए है, उन्होंने फोटोआं भी थोड़ा नाल दिखा रहा है जिन्होंने असी दिते है। मैं आप जाके नाले अगले दिन दिवाली वाले दिन दीवा बालिया ते नाल उन्होंने नाल ही उन्होंने जिहड़ी झुंगी झोंपड़ी घर है उन्होंने नाम करके सर्टिफिकेट देता। ये फोटोआं नाल जा रही है। ਐਵੇਂ यार ये गल्लां मारी जाते है। कोई मैनू फैसला दिखावे तो सही किहड़ा होया नहीं। मैं हद है। सच ने तो सच के कहना भी सच्चे मार्ग चलदे आ उस्तत करे जहान। मैं तो गुरुआं पीरां फकीरां दीयां गल्लां ते चलदा है। ये लोकां दीयां गल्लां ते थोड़ो चलना। मैं साडी सरकार ये लोकां दी सरकार है। ये लोकां दे फैसले लागू कर रही है और वो कर रही है। हुण तकलीफ इन्हां नूं यही है, होर कुछ कहण नूं नहीं सी मिलिया। कहंदे जी तां ऐलान हो रहे हो नहीं रहा। तां मैं अज तुहानूं बुलाया कि यार लोकां नूं दस दो। ये भंबल भूसे पाउण दी कोशिश करदे पर लोग बड़े सियाणे है। पता लग गया हुण कोई इन्हां नूं सुणदा नहीं, कोई सुणाउंदा नहीं इन्हां ते, इस करके गल्लां करदे। अगली गल 17 नंबर फैसला पंजाब सरकार बोर्ड अधीन सारियां नौकरियां लई 10वीं पद्धर तक पंजाबी लाजमी करती। पहला सीगा कि जी चाहे बाद 10वीं कर लो नौकरी मिल जाती सी। पंजाब के नौजवानों को नौकरी मिले ये वास्ते कीता कि 10वीं तक पहला पढ़ाई की होनी चाहिए पंजाब दी पंजाबी दी। ते नाल यह बोर्डां विच लागू नहीं सी, कारपोरेशनां च लागू नहीं सी, सरकारी अदारियां तो गैर सरकारी अदारियां च लागू नहीं सी। वो असी इस नूं गैर सरकारी अदारियां विच भी लागू करता कानून। 18 नंबर फैसला हर जिले च अंबेडकर भवन बना रहे हैं। 6 जिलों च है नहीं सी, उन्हां दे टेंडर लग रहे हैं, बनना शुरू हो जाएगा। 19 नंबर फैसला भगवान परशुराम जी का फगवाड़े दे विच मंदिर है खाटी मंदिर, उत्थे 10 करोड़ रुपए का नगद चैक दे के आए जिहड़े कहंदे फैसले लागू नहीं होंदे। 10 करोड़ रुपए का मौके पर चैक दे के आया। और उस जिहड़ी कि बहुत ही अच्छी धार्मिक जगह है जिथे तपस्या की है परशुराम जी ने, वो जगह नूं मैं अपने धन भाग समझ रहा सरकार दे कि असी उस नूं वधिया बनाउण विच योगदान पाया। 10 करोड़ का चैक दे के आया, उत्थे मौके पर दे दिता है। बहुत परिवारों की शिकायत सी कि जी साडे नीले कार्ड नहीं बने। ऐसी 1 लाख नवा नीले कार्ड दे रहे हैं। हर हलके दे विच शनाख्तां शुरू हो गई, जिन्हां दे कार्ड नहीं बने असी बना रहे हैं। ये स्कीम साडी चल रही है ते पिंडां दे विच असी लभ के बंदियां नूं दे रहे। कंस्ट्रक्शन वर्कर दिवाली वाले दिन उन्होंने मैं तोहफा असी दिता है। 3,70,000 परिवारों को 3100 रुपए का शगन भेजा दिवाली का। उन्होंने जेडे कंस्ट्रक्शन वर्कर है और उन्होंने खात्यां में चला गया। नाल मेरी चिट्ठी लगी भी है ते जे कोई चाहे तो मैं 3,70,000 परिवारों के नाम उन्होंने दे देना। 98 करोड़ 74 लाख रुपया उन्होंने खात्यां जा चुकिया पंजाब के गरीब लोगों के। यही तो ढिड दुखदा इन्हां दा यार। इन्हां नूं कदे वंडी जांदा खजाना? खजाना कहते खाली कर रहे यार। मेरा खजाना मेरे बापू का, ये खजाना पंजाब के लोगों का है। लोगों में जाना चाहिए, किसी के परिवारों के 2-4 परिवारों के घर जाई जाता है। इसे करके तो मैं दे रहा। 98 करोड़ 74 लाख दिवाली वाले दिन 3,70,000 परिवारों को गया। मेरा उन्होंने कोई परिवार नहीं है।
वो राज मिस्त्री है, मजदूर है जिहड़े कंस्ट्रक्शन का काम करते, उन्हां दे घरां 'च गया। अगला 23 नंबर फैसला, थोड़ा जिहा तसल्ली नाल बैठ जिओ, फैसले पूरे सुनाने तुहानूं। 425 नवे बस रूट और 1406 परमिट जारी किए नवे, इन्हां दा प्रोसैस चलिया होया, पंजाब के नौजवानों को देवांगे। 6 श्री करतारपुर साहब उस दिन मत्था टेकन गए सी, असी उस दिन ऐलान किया सी कि इत्थे असी फ्री किराया नहीं लवांगे, जिहड़े लोग इत्थे आउणगे, जिहदे पास चिट होएगी उत्थे जाण दी कि मैं करतारपुर साहब जाना है, उन्होंने पंजाब दीआं बसां 'च चाहे किसी बस चढ़ जाओ, कोई नहीं रोकेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों नूं स्कूली वर्दियां, पहला स्कूल की वर्दी एससी बच्चों नूं मिलती सी, लेकिन मैं ये सोचा है, साडी सरकार ने सोचा है कि जिहड़ा सरकारी स्कूल दे विच पढ़दा वो सारिਆਂ नूं ही देनी चाहिए, वो सारे गरीब बच्चे पढ़ते। इस करके असी फैसला कर लिया कि जिन्ने सरकारी स्कूल दे विच पढ़ते हैं सारे बच्चों नूं ही सारियां फैसिलिटियां मिलणगीਆਂ जिहड़ियां पंजाब सरकार दिंदी है, ते वर्दियां भी सारे बच्चों नूं मिलणगीਆਂ। आ नोटिफिकेशन है तुहाडे पास, ये अगे तो वर्दी सारिਆਂ नूं मिले करेगी। इस तो अलावा 10वीं जमात तक पंजाबी ना पढ़ाउण वालिਆਂ नूं जुर्माने डबल करते हैं और उन्होंने नोटिफिकेशन रद्द करांगे, उन्होंने स्कूल रद्द करांगे जिहड़ा पंजाबी 10वीं तक नहीं पढ़ाएगा। ਇਹਦਾ भी कानून बनाता विधान सभा दे विच, पिछली विधान सभा 'च बन चुकिया है। सारियां श्रेणियां दे गरीब और होनहार विद्यार्थियों नूं मुख्य मंत्री वजीफा योजना ये असी इस साल तो शुरू की है। पहला मेरे पास टैक्नीकल एजुकेशन डिपार्टमेंट सी, मैं उहदे विच कीती सी शुरू। जे किसी भी बच्चे दे किसी भी वर्ग का है 60 तो 70% तक नंबर आउंदे है तो उहदी 70% फीस माफ होया करेगी। जे 70% तो 80% तक नंबर आउंदे है तो उहदी 80% तक सरकारी स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों फीस माफ होएगी। जिहदे 80 तो 90% तक नंबर 10वीं च आउंदे उहदी 90% फीस माफ होएगी। जिहड़ा 90% तो उपर नंबर ले लेगा उहदी 100% स्कूलों दे विच ना कॉलेजों दे विच माफ होएगी ते यूनिवर्सिटियां सरकारियां दे विच। इह उन्हां होनहार बच्चों वास्ते जिहदे नाल मैं बच्चों नूं उत्साहित करना चाहुंदा, उन्हां दे मापिआं नूं उत्साहित करना चाहुंदा कि वो बच्चों नूं पढ़ाउण, उन्हां दे नंबर अच्छे आउण, अच्छे नंबर वालियां दी चाहे वो किसी वर्ग दे है फीसां माफ होणगीਆਂ। मैं ये पायलट प्रोजैक्ट करके ITI दे विच देखिआ सी, साडी ITIआं 'च 100%, पॉलीटैक्निक कॉलेजां 'च 80% एडमिशन हो गई सी, जिहड़ी 40% सीगी। और साडे पास स्टाफ भी अच्छा आउण लग गया सी। वो हुण पूरे पैन पंजाब 'च लागू कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने सारे ही लगभग अच्छे बच्चों नूं पंजाब दिआं नूं इहदा फीसां का फायदा होना है। फीसां उन्हां दियां 60% भी जे नंबर आ गए तो 60% तो ऐसी देनी, जिन्हें जिन्हें नंबर लई जाणगे फीसां घटणगीਆਂ। सहायता प्राप्त, मैं खालसा स्कूल खरड़ दे विच पढ़िया, वो एडिड स्कूल है। मैं इन्हां नूं मुड़ ते उजागर करना चाहता है, ये बैठ रहे है स्कूल। इस करके पहला मैं उन्हां दे टीचरां दी सुनवाई शुरू की है, अगे कानून लेके आ रहे हैं कि उन्हां दे टीचर रखने की होर सारी व्यवस्था वो बाद दे विच कानून लेके आ रहे हैं। अजे ये है कि उन्हां दे टीचर जिहड़े 10,000 है उन्हां दी DC दे दफ्तर दे विच सुनवाई हो सकती है, कानून लागू करता है। भगवान परशुराम जी की चेयर पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी पटियाले विच स्थापित कर रहे हैं, नोटिफिकेशन नाल लग्या होया। पंजाबी यूनिवर्सिटी च गुरु रविदास जी की चेयर, भगवान वाल्मीकि जी की चेयर ते संत कबीर जी की चेयर ऐसी पंजाबी यूनिवर्सिटी स्थापित कर रहे हैं, नाल नोटिफिकेशन लग्या होया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर दे विखे भाई जीवन सिंह जी, जिन्होंने भाई जैता जी के नाम से भी जानिया जाता है, अते मक्खण शाह लवाणा जी की 2 चेयरां गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दे विच स्थापित कर रहे हैं, कर दित्तियां, नाल नोटिफिकेशन लग्या होया है। 100 करोड़ रुपए की लागत दे नाल PTU जलंधर दे विच ऐसी अंबेडकर साहब के नाम का एक अजायब घर
एक म्यूजियम बना रहे हैं जिहदा मैं नींह पत्थर रख दिता है। 100 करोड़ रुपए बखरा कर दिते है। 10 एकड़ जमीन पीटीयू की लेके बखरी कर दी है। पीटीयू नूं बड़ा करने वास्ते 50 एकड़ जमीन उन्होंने होर खरीद के दे रहा है ताकि पीटीयू यूनिवर्सिटी भी कामयाब होवे। लेकिन ये जिहड़ा म्यूजियम है इहदा असीं टेंडर कंसलटेंट अपॉइंट कर दिता है तो म्यूजियम 1.5 या 2 साल दे विच बन के तैयार होएगा, काम शुरू कर दिता है। अंबेडकर साहब जिहड़े कि पूरे देश का जिन्होंने संविधान के निर्माता है, उन्हां दियां फिलोसफी नूं, उन्हां दी सिक्ख्यावां नूं, उन्हां दे जीवन नूं दर्शाउंदा होया किस तरीके नाल एक गरीब परिवार चों उठ के उन्होंने जिन्हां नूं टोबे छप्पड़ा विच नहाण दी इजाजत नहीं सी, जिन्हां नूं पानी पीण दी इजाजत नहीं सी, जिन्हां नूं मंदिरां दे विच जाण दी इजाजत नहीं सी, उन्हां चों उठ के उन्होंने देश का संविधान लिखण तक दी जिहड़ी उन्हां दी टोटल दौड़ है, टोटल जीवन है, उस नूं दर्शाउंदा यह म्यूजियम असीं पीटीयू जलंधर दे विच बना रहे। मैं तुहानूं बेनती करना चाहुंदा कि किसी ने आम लोगों के, गरीब लोगों के, मिडिल क्लास लोगों के घर च पैसे नहीं घेर के जाने। जे अच्छी पढ़ाई होएगी तां साडा सूबा तरक्की करेगा, तां परिवार तरक्की करनगे। लेकिन साडा सूबा दा इस वाल नूं तुरे नहीं सी रहा। पंजाबी यूनिवर्सिटी गया तो 150 करोड़ रुपए का उन्होंने कर्जा है, 20 करोड़ रुपया महीने का खर्चा है, 9 करोड़ रुपया 9.5 करोड़ उन्होंने जाता है। 150 करोड़ रुपए का कर्जा उन्होंने पंजाब सरकार ने चक लिया, उन्होंने सुरखरू करता कर्जे तो। पहला उन्होंने जा रहा सी 114 करोड़ रुपए साल का, ऐसी 240 करोड़ रुपये हुण उन्होंने दे करना। उसकी नोटिफिकेशन थोड़े लगी भी है, ऑर्डर मेरे लगे हुए हैं। उन्होंने 150 करोड़ का कर्जा ही माफ करता। अच्छी एजुकेशन नौजवानों को मिले, ये साडा टीचा है, ये साडा थीम है। क्योंकि पढ़ाई ते बिना कुछ नहीं, विद्या विचारिता पर उपकारी गुरु नानक साहब का फलसफा है। ऐसी गुरुआं दे नाल चलना है, गुरुआं दी सिक्ख्यावां ते चलना है। इस करके पढ़ाई जरूरी है सूबे दे विच, उहदे वास्ते एजुकेशन इंस्टीट्यूशनां नूं तगड़ा करना जरूरी है। उहदे वास्ते असीं पंजाबी यूनिवर्सिटी नूं दुबारे तो उठाया। रामायण, भगवत गीता, महाभारत इन्हां दा अध्ययन सेंटर पंजाब च बना रहे हैं। चिट्ठी जारी हो गई है, जगह की तलाश है। एक बहुत वधिया अध्ययन सेंटर बनेगा जिहदे विच संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। सरकारी स्कूलों के विच जे कोई ऑप्शनल सबजैक्ट संस्कृत लेना चाहता है तो वह ले सकता है, यदी व्यवस्था की जाएगी। अगला फैसला साडा 36 नंबर, रेता बजरी दे रेट। दरिया ते पहला दरिया ते 22 रुपए तक रेता विकदा सी। 9 रुपये का सरकारी रेट सी। पहला मैं 9 रुपये करके देखिया ते हुण 5.5 रुपये का कानून बनाया है। किसी दरिया पर रेता 5.5 तो 6 रुपये भी विकदा होवे तो मेरे पास आओ, नाल मैं भी सजा भुगतांगा, नाल उन्होंने भी दवांगा जिहड़ा करदा है। साडे जिथे खड्ड आ उत्थे रेता इसे रेट विकेगा। अजे कुछ ट्रांसपोर्टर खराब कर रहे सी, डीसी एसएसपी की ड्यूटी ला के ऐसी ट्रांसपोर्ट के रेट भी तय कर रहे हैं ताकि एंड यूजर को इसका फायदा हो। मीटिंगां कर लिया ऐसी यार कर दिते है, एंड यूजर को भी इसका फायदा होएगा, ये मैं इंश्योर करांगा। तो साडे मैं तो फ्री करना चाहता सी असल दे विच, लेकिन पिछली सरकारां ने 1 साल अगे तक दे ठेके दिते हुए है। मैं नहीं चाहता सी कि कोई खलल पै जाए, स्टेज 2 ले आवे। इस करके मैं 5.5 रुपये कर दिता है, जिहड़ा 22 रुपये विकदा सी। विच ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ खा रहे सी मिल के उन्होंने सब का हिस्सा हुस्सा सब खत्म। पंजाब दे विच कोई माफिया नहीं, माफिया राज खत्म किया है। पुलिस और होर लोग मिल के 22 रुपये तक बेच रहे सी। हुण दिखाओ मैनू कोई 5.5 तो ज्यादा बेचता होवे। किसान ने अपनी जमीन चो मिट्टी चकनी होवे तो जदे जीप लेके खड़ जाते सी, इन्ने पैसे साडे जी, मंजूरी लो जी, इरीगेशन वाले चले गए, माइनिंग वाले चले गए, सारा काम खत्म करता। आ नोटिफिकेशन नाल लगी हुई है।
ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੋ, ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੜਚਣ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ, ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀਪ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ SSP ਉੱਥੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਗਰਦੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ 12,000 ਭੇਜਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ 17,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 10% ਪੈਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17,000 ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 17,000 ਦਾ 10% 1,700 ਰੁਪਈਆ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਪੈਸੇ, DC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। 17,000 ਦਾ 39 ਨੰਬਰ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਮਿੱਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮਿੱਲ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਜੋ 35 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ 35 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਆ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਿਆ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦ ਇਹ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ BJP ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾ ਲਿਆ ਕਿ
पंजाब विधान सभा ये हदायत कर दी है कि यह कानून पंजाब च सरकार लागू ना करे, फिर कर किस तरह सकते, इत्थे लागू होने ही नहीं। उन्होंने हुण वो कानून वापस ले रहे हैं, जिहड़ा कि किसान यूनियनां दी, पंजाब दे लोकां दी, देश दे लोकां दी, देश दे किसानां दी, देश दे मजदूरां दी जिੱਤ है। पहला जिहड़ा सरबत सेहत सीमा स्कीम है वो सारिਆਂ ते लागू नहीं सी। ऐसी ये फैसला लिया है कि पंजाब दे विच सारिਆਂ ते ਇਹਦਾ नाम रखिया मुख मंत्री सरबत सेहत बीमा योजना। आयुष्मान भारत वाली जिहड़ी स्कीम है हुण पंजाब दे विच हर किसी दे लागू होएगी। 15 लाख परिवारां दे नवीं बीमा स्कीम असीं नाल लेके आए हैं, जिहदे नाल हुण हर किसी ते यह स्कीम लागू होएगी। उहदा नाल नोटिफिकेशन लग्या हुआ है, साडी सरकार दा ऑर्डर लग्या हुआ है। पंजाब सरकार दे विच वल्लों पंजाब दे लोकां लई ऐसी मुख मंत्री मोतिया मुक्त पंजाब दा सुपना देखिया। मैं चमकौर साहब हल्के च आउंदा, मैं रेगूलर जब मैं 10वीं च जब पहला अखां दा ऑपरेशन कैंप लवाया सी, हर साल मेरे हल्के दे विच अखां दा कैंप लगदा है ते मोतिया दा फ्री इलाज असी करते, ऐनका दिंदे हैं। उही पायलट प्रोजैक्ट असी पूरे पंजाब दे विच लागू कीता है ते हुण पूरे पंजाब च आउण वाले 2 महीनों दे विच ऐसी हर उस बंदे नूं पहुंच करनी जिहदे मोतिया है ते अपने वल्लों फ्री लैंज पवा के सरकार वल्लों ऐनका सब नूं फ्री देनियां जिन्हां दी निगाह घट है। ये असी शुरू कर दिता है, पंजाब दे विच कैंप लगने शुरू हो गए हैं। कर्मचारियों अते पेंशनर लई बहुत बड़ा ऐलान असी पंजाब च कीता ते लागू कीता है। जिहड़े कहंदे ना लागू नहीं करते, उन्हां नूं मैं दस रहा कि 11% दा भत्ते विच वाधा कीता है। 1 नवंबर नूं फैसला कीता सी, 2 नवंबर नूं नोटिफिकेशन हो गया, नाल लगदी लागू कीता, उसे अगले दिन कीता लागू। अगली सेवा मुक्त होए पेंशनर लई 6 माह तनख्वाह कमीशन लागू किया है। ये भी 20 अक्तूबर नूं फैसला किया सी, 29 अक्तूबर नूं असीं नोटिफिकेशन करता, नाल लगदी ये भी लागू हो गया है, किसी नूं कोई भुलेखा ना रहे। 6वें तनख्वाह कमीशन का 48 नंबर फैसला 1 जनवरी 216 तो बाद भर्ती होए कर्मचारियों की तनख्वाह विच घट्टो घट 15% वाधा किया। ਇਹਦਾ भी 29 अक्तूबर ਨੂੰ फैसला किया सी। 3 नवंबर ਨੂੰ नोटिफिकेशन जारी कर दी है। नोटिफिकेशन ਤੁਹਾਨੂੰ लगी भी है नाल, नहीं तो पंजाब के कर्मचारियों को पुछ लो लागू होया कि नहीं। रिटायरमेंट तो बाद सेवा विच मुड़ नियुक्ति ते पाबंदी हो क्या रहा सी। असरदार लोग 58 साल पूरे हो गए, रिटायर हो गए, उसी दफ्तर दे विच फेर लगे पे। पंजाब के नौजवानों को कद फायदा होना, कद उन्होंने नौकरी मिलनी। इस करके एक चिट्ठी कढ़ी है कि पंजाब दे विच 58 साल तो बाद रिटायर होए बंदियां नूं दोबारे नौकरी नहीं मिलेगी, जिन्हां नूं मिली हुई है उन्हां नूं कढ़ रहे हैं। ये फैसला लागू है, नोटिफिकेशन हुई भी है। जे किसी की मौत हो जाती है, NPS के अधीन आउंदे कर्मचारियों की मौत होने ते फैमिली पेंशन पहला जे बंदे की मौत हो जाती उसकी घरवाली नूं मिलती सी, हुण जे घरवाली की भी मौत हो जाती तो बंदे नूं मिलेगी। जे घर वाला उहदा घरवाली नौकरी करती सी तो बंदे नूं भी मिले करेगी। ये असी नवा कानून लागू किया। ठेके ते रखे मुलाजमां दा असी 36,000 बंदे नूं पक्का कर रहे हैं, जिहदा कानून बनाता है। गवर्नर साहब कोल गया होया, कुछ दिनों च आ जाएगा, तो ये जिहड़े 36,000 मुलाजमां दा पक्के होने का जिहड़ा कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। ग्रुप डी के कर्मचारी, मैं अपने ही कैबिनेट दे विच कई बार लड़दा रहा, पिछली सरकार कैप्टन साहब दी उन्होंने एक नादरशाही फरमान लागू करता सी कि ग्रुप डी दे मतलब क्लास 4 इंपलाई, चाहे वह चपड़ासी है, चाहे टैक्नीशियन है, चाहे ड्राइवर है, वो कहते जी ये रेगूलर भर्ती नहीं होणगे। मैं क्या भी ऐ दसो, ये तो गरीब आदमियों ने लगना होंदा, ये कहते नहीं लागू होणगे। आखिर मेरी चली नहीं, उन्होंने कानून पास करता सी। वो कानून रद्द करके
ऐसी उन कानून ये बनाया कि ग्रुप डी दर्जा चार कर्मचारी भी जब भी भर्ती होणगे तां रैगूलर ही होणगे, उन्होंने कंट्रैक्ट बेस या कंट्रैक्ट ते नहीं रखा जाएगा, शोषण नहीं करांगे। 5-5 6-6 8-8 हज़ार तनख्वाह पर रख लेंदे, सारी उम्र उस तरह ही रहते, तलवार लटकती रहिंदी, वो तलवार चकती है। अगे तो ग्रुप डी क्लास 4 कर्मचारी भी रैगूलर भर्ती होणगे पंजाब सरकार च। पंजाब विच एक इंस्टीट्यूशनल टैक्स लग्या होया सी 2011-12 तो, विधान सभा दे विच पास करके इनू रद्द कर दिता है। किसी नूं ये देण दी लोड़ नहीं है, जिन्हां पर हैगा सी। इहदा तुहाडा बिल दा नंबर नाल लग्या हुआ है, कानून जिहड़ा पास होया वो नाल लग्या होया। CLU साडा जिहड़ा पुड्डा है उत्थे चिट्ठी चले जावे, गंगा गईयां हड्डियां हो जांदियां, वापस मुड़दियां ही नहीं। CLU ऐसी कर दिता है, जिहड़ी इंडस्ट्री है जे वो इंडस्ट्रीयल जोन दे विच बनाउंदे हो तां CLU दी लोड़ ही नहीं है, काम ही खत्म करता। और उसकी प्रक्रिया भी है जिहड़ी सरल करती है। मीडियम सप्लाई उद्योगों की स्थिर चार्ज फिक्स चार्जिज है जिहड़े, ये बड़ी तकड़ी डिमांड सी मीडियम इंडस्ट्री की, उन्हां पर फिक्स चार्जिज बहुत पैंदे सी बिजली दे, ऐसी उन्होंने 50% कर दिता है। नाल नोटिफिकेशन लग गया है, इहदे नाल 100 करोड़ रुपए का लाभ 35,000 मीडियम इंडस्ट्री नूं होना है। PSIDC, PFC, PAIC के डिफाल्टरां लई एक मुक्त समझौता ते ब्याज विच छूट, ये स्कीम असीं लेके आए हैं, इहदा भी नोटिफिकेशन नाल लग्या होया है। MSME दे विस्तार मामलिਆਂ लई मंजूरी, इहदा भी असीं विधान सभा दे विच पास करके 11 नवंबर नूं पास कीता है, इहदा भी नाल सारी डिटेल लगी हुई है। अगला पेट्रोल दे रेट पंजाब दे विच 10 रुपए घटाए है, डीजल दे 5 रुपए घटाए है, ते आले दुआले दे राज्यां नालों पेट्रोल सब नालों सस्ता है। रीस करके दिल्ली वालियां ने कल 8 रुपए पेट्रोल घटाया, डीजल उन्होंने भी फेर भी नहीं घटाया क्योंकि डीजल दीयां गड्डियां ज़्यादा है, डीजल खेतों में यूज होंदा है, इस करके घटाया नहीं उन्होंने। ते अज भी दिल्ली नालों साडा पेट्रोल भी सस्ता ते डीजल भी सस्ता है, ते पंजाब दे लोकां दे हिस्से ही आया कि उन्हां दी अपनी सरकार बनी है लोकां दी। ऐसी अज तक कदे 10 रुपये रेट क्या 1 रुपया भी घटदा नहीं। मेरा भी पेट्रोल पंप है रहा है, अज भी मैं डीलर है, लेकिन कदे इस तरह रेट नहीं घटे। 10 रुपये रेट असी पेट्रोल का घटाया, ये कहते जी लागू नहीं होए, जिन्हें ऐलान ये करते हैं। मैं कहना जी मेरे नाल पेट्रोल पंप पर तेल तो पाउण चलो ना, इन्हों का तेल लोग पाउंदे असल दे विच, जिहड़े आ लीडर है जिहड़े बोलण वाले है, ये आप कदे तेल ही नहीं पाउणगे डीजल और पेट्रोल का। ये तो जिहड़ा इन्हां आपां काम कराउण आया हुंदा उहनूं कहदे मेरा तेल भरा लिया टैंकी, इन्हां दा ये काम है लोकां दा। साडा काम यह है कि असीं तां तेल भी आप पाउणा, सानूं पता लगदा जे जेब चों पैसे निकलदे तां किन्ने निकले। ऐसी 10 रुपए रेट पेट्रोल का सस्ता किया, उस दिन रात नूं हो गया। 7 नवंबर नूं फैसला किया सी, 7 नवंबर नूं ही गजट नोटिफिकेशन हुई है, उस दिन 12 बजे रात नूं साडा फैसला लागू हो गया है। हुण तुसीं एक ड्रम तेल का लेके आओ, डीजल का किसान नूं लोड़ पैंदी है, 1000 रुपये नाल बचदा है, 200 लीटर पवा के लिआउंदा किसान। तुसीं मेरा भाई गया वो तेल पाउण, कहना भाई जी 600 रुपये बच गए, 60 लीटर तेल पवाया पेट्रोल, डीजल 30 लीटर पवाओ, थोनू 5 रुपये के हिसाब नाल दी नाल बचदे पैसे मौके पर। अरे कहते जी फैसले लागू नहीं हुए तो ऐलान जीत है। वो यारो असीं तां विश्वास जितदे लोकां दा, तुसीं झूठ ना बोलो, झूठ चलना नहीं पंजाब दे विच। मैं इस तरह बैठे करना है ते ऐ दे करने सारे हिसाबां दे जवाब, तुहाडे हर चीज़ का हिसाब दूंगा, हर चीज़ का जवाब दूंगा, हर गल का जवाब दूंगा। ऐसी कोई लुट्टण वास्ते सरकार बनाई है, ऐसी पंजाब दी लोकां दी सेवा वास्ते सरकार बनाई है। असीं तां अपनी आही कंबली है, यही लेके फिर तुर जाना जिस दिन तोड़ दोगे। लेकिन जिन्ने दिन है तां ईमानदारी दे नाल, विश्वास दे नाल, पारदर्शी तरीके दे नाल लोकां नूं राह तां देवांगा, लेकिन लोकां दा विश्वास नहीं तोड़ांगा, जो कहांगा वो करांगा। सो अगला फैसला
40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਟ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲੀਕ ਮਾਰਤੀ ਹੈ कि ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, खत्म ही करते हैं, नोटिफिकेशन नाल लगी हुई है। 8,000 अजिहे मामले सी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ज़्यादा पैसे वाले सी उन्हां दा असीं कहता 30% पैसा जमा करा के छुटकारा करा लो, गल खत्म। क्योंकि नहीं तो उत्थे चक्कर मारे जाते हैं, करप्शन का अड्डा बन जाता है। वो सारे अड्डे असीं खत्म किए। सो अज मैं तुहानूं सिर्फ 60 फैसले दिते, तुसीं भी सुनते थक गए होने, पर मैं अजे होर थोड़ी फिर किसी दिन दोबारे तुहानूं रिक्वेस्ट करूँगा आउण नूं सारे फैसले देने वास्ते। पंजाब दे विच लोकां दा राज रहेगा। दिल्ली तो आके मैं कहना भी चिट्टे अंग्रेज बड़े औखे कड्डे सी, हुण काले अंग्रेज आउण लग गए पंजाब दे विच, इधरों उधरों। पंजाब दे नूं पंजाब दे लोक ही राज करनगे ते लोकां दा राज रहेगा, झूठ दा राज नहीं चलेगा। ਇੱਥੇ सच्चाई की जित होएगी, क्योंकि सच्चाई ही आखिर ਨੂੰ ਨਿੱਤਰਦੀ है। सो अज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच्चाई दी है कि ਅਸੀਂ ऐलान नहीं करते, ਅਸੀਂ फैसले लेंदे हैं, उन्होंने लागू करते हैं, वो लागू होए है। पंजाब के लोगों को राहतां मिलियां। पंजाब दे विच अज एक चहल पहल आई है। पंजाब के लोगों को लगन लग्या कि ਅਸੀਂ मुख्यमंत्री नहीं मिल लेंदे। मेरे तो एक MLA ने जहाज नूं ऐ हथ लाया, कहता यार पहली बार लगाया जहाज पंजाब के लोगों का। मुहम्मद सदीक जी मैं कहा, वो MP है, मैं कहा अज आप इकट्ठे चलते हैं जहाज में वापस, एक प्रोग्राम इकट्ठे सी। वो कहता है कदे सोचा ही नहीं सी भी मैं हेलीकॉप्टर से बैठूंगा। मैं क्या करिया, मैं अपने उत्थे गया पिंड, नियाणिਆਂ ਨੂੰ कहा चढ़ो थोड़ा जहाज है, चलो करो सैर। ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਝਾਂਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਝਾਂਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਝਾਂਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਜੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਗੁਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਸੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? जब मैं काम करदा तो कहते जी ये आटा गुन्नी ते हथ हिलते, मैं दुध चौंदी का शरीर हिलदा। यार ऐ थोड़ा होंदा है, तुहानू तुसी आप कुछ करना नहीं। कहते जी 1,000 रुपया बीबियां नू दवांगे फ्री, और पता दे करांगे। यार 1,000 काहते दिंदा है? ना तेरी सरकार आनी ना कुछ आना, तू 5,000 तो कह दे घट ते घट। क्यों नहीं दिंदा साडी 5,000 बीबियां नू? पर एक गल तो है ना भी जे 1,000 पंजाब दीयां बीबियां नू देना है तो चाहे 500 ही देन लग जाए, दिल्ली वालियां नू भी तो देवे, उत्थे तो देना नहीं कुछ। इत्थे कहंदा जी मैं 1,000 देवांगा। यार असीं बेवकूफ है, पंजाब दे लोग पागल है, एवें भरमा हो जाणगे। असलीयत पर लड़ो, असलीयत की गल करो। पंजाब के किसानों की गल करदा है, दिल्ली के किसानों नू तो पहला फ्री बिजली देवे, फिर पंजाब च आवे ना। अपने तो कुछ करना नहीं, जिथे थोड़ा राज है उत्थे तुसी कुछ करना नहीं, जिथे तुसी दबना चाहते हो। क्यों क्या बई ये सामलड़ धरती है भी जिहड़ा मर्जी आके दब लवे, पंजाब दे लोग नहीं। सो सत्कारयोग वीरो, मैं तुहानू एक बेनती करना चाहता है कि असी प्यार दे भुखे है, असी लोगों को सत्कार देना है। साडी सरकार लोगों की सरकार है, साडी नहीं है। ये चन्नी की सरकार नहीं है, ये चंगी सरकार है। ते पंजाब दे लोगों के नाल असी, मैं तो जिन्ने चरण धो के पीला थोड़े उन्ने घट है पंजाब दे लोगों। मनु तो तुसी जिथे बिठाता ना, मैं इन्ने जोगा है ही नहीं सी। तुसी जो मेरे ते किरपा कीती है, मेरा परिवार, मेरी कुल थोड़े पंजाब दे लोगों की हमेशा ऋणी रहेगी। मैं इन्ने जोगा नहीं है। मेरे छोटे भांडे दे विच ज़्यादा समान पिया होया है, तुसी संभालो। ये भांडा थोड़ा है, तुसी मेरे नाल लग के मेरे तो काम ले लो। मैं हर टाइम 24 घंटे थोड़े च हाजिर रहना, मैं ना सौंदा ना सौण दिंदा। इस करके मैं हर टाइम हाजिर है ते फैसले वो लवांगा जिहड़े लोग कहणगे। सो थोड़ा सारियां दा अज इत्थे आउण लई बहुत बहुत धन्नवाद, बहुत मेहरबानी। थैंक यू जी।
ਕਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਨਾ ਦੇਵੇ, 5000 ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਲੁੱਟਣ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਲੁੱਟਣ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਪਿੱਠੂ ਖੇਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲੀ ਖੇਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਪੇਂਡੂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਦ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਚੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਵੀ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਬੋਲਿਓ, ਸਪੀਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਬਸੇ ਰਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 49 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ 10/10/14 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸੋਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਰੁਖ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, हेलो। सवाल ये है कि इसमें आपकी पूरी कैबिनेट भी आपके साथ थी, इसलिए पंजाब सरकार का पूरा जो रोड मैप है और जो आपका पूरा मॉडल है वो पेश कर दिया, लेकिन फिर भी क्यों आपके प्रधान साहब जो हैं सिद्धू साहब, वो अपना एक अलग पंजाब मॉडल की बात करते हैं, वो इस मॉडल से कन्विंस क्यों नहीं हो पा रहे जो आप इतने कम समय में आपने करके दिखा दिया? देखो, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਮਾਫ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਮਾਫ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਵੇ। ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪਾਉਣ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਚ ਸੀਗਾ, MC ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਖਰੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਰੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰਾ ਮਾਡਲ ਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਖਰੜ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 3000 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਵਾਇਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੜਾਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ, MLA ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। 19 ITI ਨਵੀਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਖੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ, ITI ਕਾਲਜ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 550ਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਹੁਣੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 2 ਮਹਿਕਮੇ ਰਹੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਔਰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ CM साहब ਰਿਪੋर्ट कार्ड भी किसान आंदोलन वहां पर चल रहा है। किसान जो है कोई कह रहे हैं कि MSP पे गारंटी कानून बनना चाहिए। आपके मंत्री हैं जिन्होंने ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि हम इस पे MSP का लिए गारंटी कानून बनाएंगे अगर केंद्र सरकार नहीं बना रही है। मैं इस तो भी अगे कह रहा, कल्ला MSP आना ठीक नहीं, पूरा नहीं है। मैं किसान वीरां नूं भी बेनती करना चाहता संयुक्त मोर्चे नूं कि MSP की गारंटी चाहिए है, जरूर ये भी लेनी है, लेकिन असली गारंटी ये है कि वो साडा दाना दाना चक्के करन। इत्थे जे MSP कल्ला देता दाना दाना ना चक्या तां भी साडा नुकसान हो जाना है। ये बड़ा तगड़ा टेक्निकल पॉइंट है। मैं कई सूबे जाके आया जिथे ये पूरा अनाज नहीं चकते। जे पंजाब दा पूरा अनाज नहीं चक्या अपना बहुत बड़ा नुकसान हो जाना है। कल्ली MSP पर ना रहन। संयुक्त मोर्चे वाले मैं बेनती करना चाहता कि गारंटी ये चाहिए है कि MSP रहेगा तो साड़ी फसल पूरी चक्की जाएगी। क्योंकि ऐतकी भी मैनू पता, मैं दिल्ली जाना पिया तो CCL लिमिट मिली है सानू, फिर किन्नियां रिस्ट्रिक्शनां लगातियां, लेकिन एक मैं सारे पंजाबियों नू, पंजाब दे लोकां नू बधाई देना चाहता कि हर बार कह दिंदे सी असीं प्रोक्योरमेंट वधिया करिए। जिन्नी प्रोक्योरमेंट इस साल वधिया हुई है पिछले 20 सालों च नहीं यही हुई। मैं अपने अफसरां नू और अपने मंत्री नू बधाई देना चाहता और लोगों नू। किते कोई हड़ताल नहीं, किते कोई रिजेंटमेंट नहीं, ना बारदाना घटिया, ना लिफ्टिंग खराब हुई,
ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਗਏ। ਇਹ ਆ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਜਾਲ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੇਲ ਖਿੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਧੁੰਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੇ ਲੱਗਿਓ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਆ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਆ ਪੈਂਦਾ? ਛੋਟੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਲੀ 4 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਐਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ। ਚਲੋ ਕਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਾਈਂਡਲੀ 1 ਘੰਟੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11,113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। 8700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਪੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੂਗਾ ਕੌਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੂਗਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ? ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਹੀ 2-3 ਮਿਲੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਆਏਗੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਡਲ ਬਣੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ। ਹੈਲਥ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੇਫ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਕਰਕੇ ਸੇਫ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਵਾਨ ਦੀ ਘਾਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿਆਚਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਤੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ, 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। आप बात कर रहे हैं लोगों की कि सरकार लोगों की है, लेकिन आपके खुद के एमएलए जब खुद के लीडर बाहर आके कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, कुछ मंत्री इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा कि आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि प्रो पीपल कांग्रेस है, प्रो पीपल गवर्नमेंट है, तो आपके कांग्रेस के नेता क्यों इतने बाहर आके? मुझे नहीं पता किसने कहा स्पेसिफिकली आपको। कई बार ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो किसी एमएलए का साथ वाले एमएलए से कोई विवाद हो सकता है, वो छोटी बात है, हल हो जाएगी। इस तो बाद तुसी ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਖੱਪਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਲੀਪੌਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। No, he is my elder brother. मैं ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ। He is our party president and we are working under the party. ऐसी पार्टी ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਫੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੜ ਪੂਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਤਾ ਸੀ 5 ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਲਾ ਡਰੱਗ ਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਪੈਨਲ ਬਣਾਤਾ, ਲਿਫਾਫਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ, ਆਪ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਦ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਪਰ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੋਰ ਆਫ ਮਾਈ ਹਾਰਟ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਨੀ ਕੁ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਰਾਂਗੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। कांग्रेस खत्म है और आने वाले इलेक्शन में इसका असर पड़ेगा। सवाल नंबर 2, आपने कहा कि आप क्रिटिसिज्म इनवाइट करते हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू का क्रिटिसिज्म अभी भी आप इनवाइट करते हैं, आप चाहते हैं कि वो अभी भी क्रिटिसाइज करें? मुझे कोई, मैं तो सबको कह रहा हूँ यार, यू आर वेलकम, मेरे में कोई कमी है तो निकालो, मैं उसको ठीक कर लूँ। ममता बनर्जी का नेशनल लेवल का सवाल है, वो नेशनल लेवल की बात करें, पंजाब की करें हम। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਈਏ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਓ ਚਾਹ ਪੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।